गाइस मैं आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलता है दोस्तों। वीडियो पाकिस्तानी टायर ट्रेनर से काट इन नाइजीरिया में, नाइजीरिया में कौन पकड़े गए हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों वीडियो। हाँ, म्यूजिक कैरी ऑन। चीयर्स। इस बार ठीक बनाया ना, ये आदत ही पड़ गई हमें। हमें आदत पड़ गई है। वैसे मैं सही बता रहा हूँ, पहले मैं ब्लैक कॉफी पीता था सर, तो एक बार ऐसा होता था शुरू में कि क्या अभी वो लगता है यार यही टेस्ट है कुछ चाय पीने पे। अब ऐसा लगता है एक बात बताऊं, जिसको ब्लैक कॉफी की आदत लग गई उसको कैपेचिनो कभी पसंद आ ही नहीं सकती प्रोड्यूसर, उसको आ ही नहीं सकती। उसको फिर ये शक्कर वक्कर ये सब, ब्लैक कॉफी की अलग एक अपना इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट। पहले कड़वा कड़वा लगता है, एक बार आपको आदत पड़ गई तो भाई साहब अभी तो मजा आता है सर। हाँ चलो और बताओ। म्यूजिक ठीक है सर। बड़ी लोगों की शिकायत है। बड़े लोगों की शिकायत है। हाँ काफी सारी शिकायतें हैं, मुझे भी लोग मैसेज कर दे रहे हैं कि मेरे पास मेजर साहब का नंबर है। हाँ फोन क्यों नहीं उठाते थे, आप पूछ के आइए उनसे। फोन क्यों नहीं उठाता मैं? एक्चुअली मेरा नंबर इंटरनेट पे डाल दिया लोगों ने, तो जो मेरा पर्सनल नंबर था वो लोगों ने इंटरनेट पे डाल दिया। अब क्या हुआ कि दुनिया भर से कॉल आने लगे और एक दिन में कई 100 कॉल्स, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं वो कॉल्स उठाऊं। जाहिर सी बात है, बिकॉज यू नो यूर इन रिकॉर्डिंग, यूर इन मीटिंग्स एंड सो एंड सो फोर्थ। तो फिर मैंने उसके अंदर मैंने गया इंटरनेट पे, मैंने बोला कि यार हर समय साइलेंट भी नहीं रख सकता, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए किसी जान पहचान बंदे का ना, रिलेटिव का कॉल आ जाए। हैं मैं ही कर दूं। ही इज अ बैड प्रोड्यूसर। तो अब क्या हुआ कि मैंने फिर इंटरनेट पे देखा तो बोला कि एप्पल के फोन्स में सेटिंग है, मुझे नहीं पता और फोन्स में होती कि नहीं होती, बट मैंने बोला कि आईफोन में सेटिंग है कि अगर आपने उनका नंबर सेव नहीं कर रखा होगा, अगर आपने उनका नंबर सेव नहीं कर रखा होगा तो फिर वो जब कॉल करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि बिजी टोन है, जैसे मेरा फोन बिजी है, उनको ऐसा लगेगा और मुझे पता नहीं लगेगा कि किसका। हाँ, फोन की घंटी तभी बजेगी जब मैंने वो नंबर सेव करा होगा। तो इससे क्या होगा कि मेरी हेडेक बहुत कम हो गई। अब नंबर फोन बजता ही नहीं, वो पीठ पीछे मिस्ड कॉल है। अब पता लगा साहब कोई कॉल कर रहा है, 16, 17, 21, 25 मिस्ड कॉल है अननोन नंबर से, 25 मिस्ड कॉल है। उसको लग रहा है कि लगातार इसका फोन बिजी है, मेरा फोन बज ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं। सो आई एम हैप्पी, एवरीबॉडी इज हैप्पी। एक बार किसी की 100 कॉल भी आई थी, आई थिंक आपने बताया था कि कोई मुझे 100 कॉल करके, 100 से ज्यादा अलग अलग समय पे एक साथ लगातार करते नहीं। मुझे भाई हमारी भी पर्सनल लाइफ होती है। मेरा पर्सनल लाइफ का इशू नहीं है। हाँ, मेरा पर्सनल लाइफ का इशू नहीं है, मेरा सिर्फ ये इशू है कि यार कुछ कंट्री कोड्स हैं। मैं एक तो अनजान लोगों से ना, मैं अपने को यार थोड़ा सा, एक बंदा कोई 25 बार कॉल कर रहा है तो आप भी सोचोगे क्यों कर रहा है 25-30 बार कॉल, यार क्या हुआ क्या है। और ये रोज की बात है, रोज की बात है। मैं बताता हूं, ठीक है, अगर आप इसको देखोगे ये +61 का एक कॉल आया 19 बार, एक बार 15 बार आया इसका, और एक कल रात की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, और उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 11 12 17 कॉल और आए हैं। ये 15-13 अलग है, इसके अलावा नए नए नंबर से 17 कॉल आए। एक बात बताओ, अगर आपके पास 40-50 कॉल सिर्फ रात को आएंगे, आप उठा पाओगे? कभी नहीं। तो इसलिए मैंने कर दिया। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी कर रहा है बाहर से, खासतौर से पाकिस्तानी हो, तुम 1.5 लाख बार कॉल करो, 1.5 लाख, उससे कम नहीं आना चाहिए। 1,49,999 पे इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू है, पूरे 1.5 लाख कॉल करो, पता ही नहीं लग रहा मुझे। अब मैं तो व्हाट्सएप उड़ाने वाला हूं, मैं व्हाट्सएप उड़ा ही दूंगा व्हाट्सएप। अपने को क्या करना है यार,
हमें बात ही नहीं करनी होती, तुम लोगों से बात करनी होती है, ठीक है। और माँ ने जब फोन करना डांटना ही है, तुमने ये नहीं करा, तुमने ये नहीं करा, तुम ऐसे, ठीक है वो भी सुन लेंगे फोन पे। हमें व्हाट्सएप चाहिए, मैं वो उड़ा दूंगा अपने फोन से। हाँ अब बताओ गप क्या है? गप है सर, एक स्टूडेंट, उनका नाम है मेघा वेमुरी। मेघा वेमुरी? हाँ हाँ। ये MIT की ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट है सर। हाँ यूएस में। हाँ हाँ, पैलेस्टीन के लिए बड़ा, पैलेस्टीन के लिए इनका बहुत दिल धड़का और उन्होंने खूब अच्छे से बातें की, अपनी हाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज किया अमेरिका में, नॉट इन पैलेस्टीन। हालांकि उनको बैन कर दिया गया है। पूरी स्टोरी बताओ पूरी। उस बेसिकली सर वो क्लास ऑफ 2025 की प्रेसिडेंट थी, तो उनको मौका मिला कि आप एक स्पीच दीजिए। उस स्पीच में मैडम ने एक स्टूडेंट होने के लिए उनको लगा कि मैं बस मिल गया मौका, मैं पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट बन सकती हूँ। उन्होंने पैलेस्टीन के लिए जम के स्पीच दी और इजराइल के बारे में बहुत सारी बातें बोली। मैं एक एक करके कोट कर देता हूँ सर। वो छोड़ दो, मुझे वो छोड़ दो, दैट इज नॉट। आप बताओ कि बस उसने स्पीच दी। हाँ, इजराइल को एक्सेसर कहा, वो छोड़ दो। उसने जो भी इजराइल को कहा वो सेम स्क्रिप्ट है। हाँ। ये जितने भी लोग हैं वही घिसी पिटी बातें करते हैं, दे हैव नथिंग न्यू टू ऑफर। इसके अलावा कुछ है? हाँ, उनको बैन कर दिया गया ग्रेजुएशन सेरेमनी से अब। हाँ। इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, ना, हाँ। MIT की तरफ से। मैं जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, इसका तो बेड़ा ही करके, एक वो थी वो माइक्रोसॉफ्ट में जो सत्या नडेला के ऊपर चिल्ला गई थी, अब उसको कोई नौकरी नहीं देगा। बस वही जो कैफिया है ना, चेकर्ड स्कार्फ और फिलिस्तीन का झंडा लेके नाचते रहना, तुम्हारा जीवन उसी में है। वंस यू आर ब्लैक लिस्टेड देन यू आर ब्लैक लिस्टेड। जो भी इंडियन बच्चे जा रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी खुद की डेवलपमेंट है, ठीक है। खुद का फाइनेंशियल और एजुकेशनल डेवलपमेंट आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप बाहर जा रहे हो, आपके पेरेंट्स, आपके घर परिवार आपकी वो जिम्मेदारी है, और आपका देश की रेपुटेशन आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। यू आर एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। इन सब फालतू के चक्करों में पैलेस्टीन कॉज, ये कॉज, इनसे दो कौड़ी का तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जिंदगी और खराब हो जाएगी। यू विल स्पॉइल योर लाइफ बिकॉज नोबडी लाइक्स दीज पीपल, नोबडी लाइक्स दीज प्रोटेस्टर्स जो वहां के। यार देखो, सुनो मेरी बात, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, चलो अच्छी बात है। आपके प्रोटेस्ट से क्या होगा? इजराइल बम मारना बंद कर देगा? और अगर इतनी ही हिम्मत है तो पैलेस्टीन जाओ। अमेरिका की सेफ्टी देखो, ये दोगलापन कहां पे होता है, ये फ्रॉड कहां पे करते हैं ये पैलेस्टीन जो सपोर्टर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर फ्रॉड्स। व्हाई? आई विल रिस्पेक्ट दिस लेडी और एनी अदर पर्सन, मेल और फीमेल डज नॉट मैटर। आई विल रिस्पेक्ट हिम if they take the Palestinian flag and go to Palestine and say that we stand with the Palestinians, then I will respect. देखो, you want to come to a country, आप लोग गए क्यों? आप गए क्यों? अमेरिका पढ़ने के लिए गए? पढ़ो। अच्छा, इनसे पूछो, क्या कभी ऐसा होता है कि ये लोग शॉपिंग मॉल जाते हैं? दिस सेम लेडी, वेमुरी व्हाटएवर her name is, ये लेडी अगर शॉपिंग मॉल गई, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ ही गई शॉपिंग मॉल में शॉप करने के लिए, शॉपिंग छोड़ के इसने पैलेस्टीन का झंडा मॉल में फहराया? नहीं। अगर ये पिक्चर देखने गई, इसने सिनेमा छोड़ के कभी पैलेस्टीन का झंडा फहराया? नहीं। अगर ये दोस्तों के साथ पिकनिक गई या कहीं ट्रैक पर गई या कहीं घूमने गई, तो सब कुछ सैक्रिफाइस करके। ओ भाई, जब तुम उसमें पैलेस्टीन का झंडा नहीं फहरा रहे, तुम कॉलेज में क्यों फहरा रहे हो? एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ये जो इंस्टाग्राम के लाइक्स और व्यूज के चक्कर में ना, ये वही है। अगर आप पैलेस्टीन के बारे में सीरियस हो, इफ यू आर सीरियस अबाउट पैलेस्टीन, राइट, इफ यू रियली फील दैट यू शुड स्टैंड फॉर पैलेस्टीन, प्लीज गो टू पैलेस्टीन। यू आर स्टैंडिंग ऑन द सॉइल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ट्राइंग टू मेक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट बिकॉज यू हैव द फ्रीडम। आप चले जाओ पैलेस्टीन के अंदर, आप जाओ पैलेस्टीन के अंदर, वहीं पे निपटा देंगे। पैलेस्टीन के अंदर जाओ, जितने भी ये गेज फॉर पैलेस्टीन है ना, तो बड़ी गेज फॉर पैलेस्टीन है, फलाने फॉर पैलेस्टीन है, दे किल गेज इन पैलेस्टीन। इफ यू गो टू गाजा, if you go to the West Bank or any other place, if they realize that such and such is your sexual orientation, which is not aligned to their views or their culture, they will finish you off. It has happened so many times in the past.
तो ये सारे के सारे फ्रॉड हैं। MIT जहां पे भी हैं, ये स्टैनफोर्ड वगैरह में, ऑल दिस इज फ्रॉड। ये 2 नंबरी का काम है। इफ यू रियली विश टू स्टैंड फॉर पैलेस्टीन, गो टू पैलेस्टीन। हाउ कैन यू स्टैंड फॉर पैलेस्टीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? इट डजंट मेक सेंस। ये तो पाकिस्तान, देन यू आर बिहेविंग लाइक अ पाकिस्तानी, then you're behaving like a Pakistani, because this is exactly what Pakistanis do. They stand for Palestine in America. They will illegally go to Canada, they will illegally go to America, they'll illegally go to Europe, and they say that we stand for Palestine. Go to Palestine if you stand for Palestine, yaar. Why are you going to the wrong place? वो कह रहे अगर हमारी सरकार हमें permission दे, if our government permits, then we will go and fight in Palestine with the Israelis, with the Yahudis. We will fight against the Yahudis. If our government gives permission. Oh Baba, did your government give you permission to become an illegal immigrant in Canada? When you illegally went to Canada, you illegally went to the UK or the United States of America or to Australia or to New Zealand. Did you take permission from your government? Then why do you need permission to go and fight in Gaza? You don't need permission. You don't need permission. If you have that thing in your heart that Palestinians are your brothers and sisters and you must stand with them, then go to Gaza, for heaven's sake. Fight against the Israelis. No. You want all the benefits of a Western society. You want the safety of a Western society. That's just barking. It's not even talking. छोड़ो, आगे बोलो। यमन की वो सनाई यूनिवर्सिटी ने तो ऑफर किया था इन लोगों को, क्या ये यहाँ पे पढ़ लीजिए। नहीं गए, नहीं जाएंगे। इनको देखो, आप यू वांट टू स्टैंड विद द हुथीज, यू वांट टू स्टैंड विद हमास एंड हिजबुल्लाह, गो टू सनाई यूनिवर्सिटी इन यमन। आप जाओ ना वहां पे। They are offering you. They're very happy to offer you a scholarship. Go. You will not go. इनको स्टारबक्स में बैठ के अपना एप्पल का जो इनका आईपैड है ना, वो खोल के स्टारबक्स की कॉफी सिप करनी है इनको अपनी लाते, वहां पे नेटफ्लिक्स देखना है, और फिर उसके बाद इनको पैलेस्टीन के लिए। That is where Palestine comes out. In a first world country with first world infrastructure, with all the safety, that is when Palestine comes out. इनको लाते सिर्फ नहीं, इनको लाते, वो तो ट्रंप कर ही रहा है जो भी कर रहा है। ट्रंप ने तो बोल दिया, एंड एवरीबडी, आई वांट टू टेल इंडियन किड्स, देयर इज सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग व्हिच इज हैपनिंग, एंड इट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. अमेरिका स्पीक्स अबाउट इट, मेनी कंट्रीज डोंट स्पीक अबाउट इट, राइट? प्लीज, especially if you're abroad, I'm talking about Indian students who are abroad. You've gone to study, please study. It's not my place to tell you what to do or not to do. But because I'm elder to you in age, and many of you would not have been born when I did my graduation, so think of me as an elder brother. Get top marks. Make yourself proud, make your family proud, make your country proud, make your city proud. If you get into this nonsense, you will be tracked, because even Europe is losing patience with all this. It might be a very liberal society, but slowly and slowly Europe is losing patience. They're losing patience. America is losing patience. Trump came to power because America had lost patience. The same thing is happening in Europe. It's already started. Look at Italy. Look at Poland. Look at the other places. They have lost patience with this nonsense. ऐसा ना हो कि आपको लगे कि आपको ग्रीन कार्ड मिल गया और आपको लगे कि आप यहाँ पे अमेरिका में हैं और अगले दिन आपको डिपोर्ट कर दिया जाए, और यहां पे पता लगे कि टर्मिनल 3 में आपके स्वागत के लिए लोग खड़े हैं। डोंट स्पॉइल योर लाइफ, लेट द पैलेस्टीनियंस हैंडल पैलेस्टीन, एंड इफ यू ट्रूली वांट टू हेल्प, प्लीज डू नॉट टेक अ फ्लाइट टू डैलस, डू नॉट टेक अ फ्लाइट टू न्यूयॉर्क, डू नॉट टेक अ फ्लाइट टू लंडन, राइट, or to Toronto. Don't take a flight to these locations. Please take a flight to Palestine. If you want to help the Palestinians, go to Palestine. Don't try to help them from MIT. This is nonsense. सर, नाइजीरिया में एक फ्रंट है, मतलब एक आर्मी का वो है, ऑपरेशन चला हादिन काई। उसके मेजर जनरल अब्दुल सलाम अबू बकर हैं। उन्होंने एक प्रेस उसमें बताया सर कि 4 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया है, और ये 4 पाकिस्तानी वहां पे बोको हराम, आईसिस ऐसे लोगों के साथ मिलकर टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। वल्लाह अभी भी ये टेरर फैलाती, ये टेरर फैलाती। आप पाकिस्तानियों से क्या उम्मीद रखती? ये जाती, ये दहशतगर्दी करती, ये अफ्रीकन कंट्रीज में
इन्होंने मांगती। किसी को नहीं छोड़ती, या तो भीख मांगती ये तो टेरर या फट जाती। इनका पाकिस्तानियों का दो ही ऑक्यूपेशन होती, या यू आर अ बैड प्रोड्यूसर। सर यहाँ पे बस सीरियसली नहीं, वो यही करती पाकिस्तानी, ये तो भीख मांगती है फट जाती। इनका दे आर ओनली फेमस फॉर टू थिंग्स, बेगिंग एंड टेररिज्म। कभी आपने देखा है पाकिस्तानी को बोला कि जी हमने वैक्सीन बनाई है या हमने सॉफ्टवेयर बना दिया? है ही नहीं वो चक्कर, वो चैप्टर है ही नहीं इनका। वो एक पाकिस्तानी की वीडियो वो कह रहा है कि ज़ैद अहमद कह रहा है कि फरिश्ते आए थे लड़ने के लिए। फरिश्ते देख रहे थे, फरिश्ते देख रहे थे और फरिश्ते गार्ड कर रहे थे इनकी तोपें। अब इतनी गार्ड कर दी कि चली नहीं। चाइना कहता है एक्सपोर्ट का माल है ये। हम जीत गए, बस। अब तुम्हें यही तो करना है, क्यों खर्चा कर रहे हो? देखो सुनो, मैं तो पाकिस्तान से कह रहा हूं कि तुम डिफेंस में क्यों खर्चा कर रहे हो? ट्विटर फ्री है, राइट? यूट्यूब का फ्री है, आप बस आपको यही तो करना है। जीत गए, आंखें सूजी हुई हैं, ठीक है, सर पे पट्टी लगी है, दांत वांत टूटे हैं, लकड़ी लेके चल रहा, हम जीत गए, हम जीत गए। ऑपरेशन बनियान फटी पड़ी है। कल कहा तो शहबाज शरीफ ने, हमने यही पे डिस्कस किया था ना, शहबाज शरीफ ने क्या बोला कि हम फजर की नमाज के बाद पाकिस्तान तैयारी कर रहा था कि हम भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे, तब तक उन्होंने फिर ब्रह्मोस मार दिया हमारे। अब यही सब ये मोहम्मद रिजवान भी यही करता है, जो न्यूयॉर्क के होटल के बाहर नमाज पढ़ रहा था। अबे मैं अच्छी बात है नमाज पढ़ो, अगर आपका फेथ है और कहता है कि आप नमाज पढ़ो, 5 बार नमाज पढ़ो, लेकिन अपना काम तो करो यार। ये काम नहीं करते। देखो सुनो, जो वर्ड फर्ज है, जिसको हम ड्यूटी बोलते हैं, राइट, वो भी तो अरेबिक वर्ड है, फर्ज, ड्यूटी। तो इस्लाम में ये भी तो है कि आप अपना काम करो। ये काम नहीं करते। ये अब देखो, मोहम्मद रिजवान सारे मैच हार जाता है, उससे पूछते हैं कि क्यों तुम्हारा लीडर है, कहता है कि वो सबके नमाज का अरेंजमेंट करता है, वो सफेद चादर बिछाता है, बोला नॉन मुस्लिम अंदर नहीं आएंगे। तुम ये सब करो, तुम कहो कि नॉन मुस्लिम बुरे हैं, हिंदू काफिर हैं, गजवाए हिंद, तुम सब कुछ करो, मैच तो जीत जाओ एक बार, मैच तो जीत जाओ। अच्छा, जब पूरी कौम का दिमाग चल बैठा है, जब मैच हारते हैं कहता है रोहित का टॉस देखा, यहां पे टॉस कर रहा था, सिक्का कहीं और गिर रहा था, बॉल के अंदर माइक्रोचिप डाल दी, बॉल स्विंग कर रही थी। और ये इंजमामुल हक टाइप के लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे रहे हैं, जावेद मियां टाइप के, जो इनके टॉप क्रिकेटर्स रहे हैं, कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम रहे हैं। तो पूरी कौम पैदल है यार। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु मे हैव सम सेम्बलेंस ऑफ मेंटल सैनिटी, अदरवाइज तो पूरी की पूरी, मुझे तो ऐसी पूरा चैप्टर बंद लगता है। आपने अभी रिजवान का नाम लिया और मैं आज सुबह ही ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक वीडियो आई थी रिजवान की। अब क्या कर दिया उसने? नहीं, पुरानी वीडियो है, हमने इस पे डिस्कशन भी किया, बट मुझे वो दोबारा रिकॉल हुआ। एक कैप्टन का काम क्या है, भले वो आउट हो गया खुद, अगर वो डगआउट में भी बैठा है तो उसको काम है कि मैं अगला किसको भेजूं, या जो बैटिंग कर रहा है उसको मैं क्या मैसेज भेजूं, वो ये सारी प्लानिंग करता है। रिज्जू भाई बैठ के जो भी दीन की वो होती है तस्वीर कर जा रहे हैं, और प्रॉपर जो पाकिस्तानी कमेंटेटर उस टाइम कह रहा है, देख रहे हैं दीन की बात कर रहे हैं, तस्वीर कर रहा है ये। अबे भाई, उसका उस टाइम पे काम है कि वो मैच पे फोकस करे। मैं वही आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, उसको एक बात पता है, देखो ये भी बहुत बड़ा चोर है मोहम्मद रिजवान, ही इज अ ब्लडी थीफ, आई विल टेल यू व्हाई ही इज अ थीफ। ये अपना फर्ज से चोरी कर रहा है। टीम हार गई, टीम की वाट लग गई, पाकिस्तानी क्रिकेट बेड़ा गर्क हो गया, पीएसएल का फाइनल हुआ, बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन अगर आपको तनकीद से बचना है, अगर आपको क्रिटिसिज्म से बचना है, क्योंकि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो क्रिकेटर्स की तरफ बड़े हार्श हैं, इफ दे लूज, मतलब बहुत वहां पे तो मरने मारने वाली बात हो जाती है पाकिस्तान में। आप कुछ मत करो, आप दाढ़ी लंबी करो, ठीक है, आप तस्वीर लो और आप बोलो कि यार ये आदमी दीन में भरोसा रखता है। अगर वो आपने एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली, फिर आपकी तरफ कोई फायर नहीं करे, फायर मतलब मैं वैसा फायर नहीं बोल रहा, मतलब एक मुहावरतन फायर, मतलब फिर आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, कोई वर्बल हमला या सोशल मीडिया पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि फिर आप दीन वाले हो गए। लोग ये नहीं समझते कि यू आर अ क्रिकेटर, इट्स योर जॉब टू इंश्योर दैट योर टीम विंस, दैट इज योर ओनली जॉब। जो दीन वाला मामला वो आपका प्राइवेट है, वो आपका अलग से मामला है। इनके क्रिकेटर, वो जो एक सकलैन मुश्ताक पता नहीं कौन सा है, जो
वो पता नहीं कोई है, वो कह रहा है कि क्रिकेट विकेट, वो पाकिस्तानी नेशनल टीम में खेला और अपने टाइम का बहुत तगड़ा बॉलर रह चुका है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सकलैन मुश्ताक। वो कह रहा है तुम आखिरत की तैयारी करो यार, ये मैच वैच तो हारते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ याद है, या वही है ना, हाँ वही है ना। वो कह रहा है कि देखो मैच वैच के चक्कर में तुम क्यों पड़े यार, मैच हार गए, चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, ये तो हारोगे, छोड़ दो इसको, इसकी जीरो वैल्यू है। वैल्यू सिर्फ आखिरत की है कि एक दिन तुम मरोगे और तुम्हें अल्लाह को जवाब देना है कि तुम कैसे इंसान थे। तो भाई तुम क्रिकेट ज्वाइन करके उसका बेड़ा गर्क क्यों कर रहे हो? इनकी प्रायोरिटीज ऐसी हैं, और ये सारे के सारे मैं बता रहा हूं, ये ब्लैक मनी में भी मुलव्विस हैं, ये लोग मैच फिक्सिंग में, फिर ये दीन की बात करते हैं, फिर ये इस्लाम की बात करते हैं। यानी कि ये इस्लाम नहीं मानते, ये इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। जैसे मोहम्मद रिजवान सारे मैच हारने के बाद तस्वीर लेके डगआउट में बैठा है, क्या मतलब है भाई तुम्हारा? तुम मैच जीतो, तुम्हारा काम है मैच जीतना, योर बेसिक जॉब इज दैट, है ना? और बताओ सर, जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हाँ, मतलब मैं ऐसे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि एडीजीपीआई ने ट्वीट किया, तो मैं उस यंग हीरो को मेंशन करना चाहता हूँ सर। हाँ। तो पाकिस्तान के तो बच्चों ने चढ़ चढ़ के टैंकरों पे हमारे ड्रोन्स गिरा दिए, बट हमारे यहाँ एक हीरो है, बैंक के गार्ड ने भी हाँ, अपनी बंदूक से ड्रोन मार दिया, एक दिया छत से उसने कूदा ड्रोन के ऊपर, ये भी था एक। हाँ। हाँ। लेकिन सर हमारे यहाँ पे एक थे सर, एक है सर 10 साल का हीरो, वो पंजाब वाला, पंजाब वाला, ओ भाई डैम स्वीट किड, हाँ, शरवंत सिंह हाँ, शरवंत। नैनामी ने उसको वो किया, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट सर। हाँ। अभी तो हमारे सामने तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा है ना? उसने लस्सी पिलाई और क्या क्या किया उसको। नहीं, ये पंजाब में कल्चर भी है। मैं खुद पंजाब में पोस्टेड था ना, वी यूज्ड टू गो फॉर एक्सरसाइज। तो आई रिमेंबर कंपनी थी हमारी, और सरपंच ने बोला कि, हमने बोला कि हम 3 ही दिन है यहाँ पे, फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं। पराठे वाली स्टोरी? नहीं, पराठे वाली तो दीनानगर की थी। अच्छा, आलू के पराठे वाली वो दीनानगर की स्टोरी है, और दैट इज ऑल्सो गुरदासपुर के पास ही है वो नहीं। एक्सरसाइज के लिए हम, डीसीबी का कॉन्सेप्ट है ना वहां पे, डिच कम बंद, ये पंजाब के ना बॉर्डर पे डिच कम बंद एंड ऑल दैट। तो व्हेन यू गो टुवर्ड्स द बॉर्डर, द इंटरनेशनल बॉर्डर नॉ, तो वहां पे हम लोग एनुअल हमारी एक्सरसाइज होती, तो हम भी जाते थे तंबू जम्बू लगा के वहां पे, ट्रेंच व्रेंच खोद के, तो खेत ही खेत हैं। तो आई रिमेंबर एक बुजुर्ग से सरदार जी आए, गांव के सरपंच, ठीक है, बुल्ट पे नहीं। हाँ, तो बोला कि जी ये इलाका गांव का है। तो मुझे नहीं पता था, मैंने तो बोला कि अंकल सॉरी, मुझे लगा कि मतलब वो ऑफेंड हो गए या उनको बुरा लग गया कि फौज ने हमारे इलाके में क्यों तंबू बिगाड़ दिया। तो एट दैट टाइम आई वॉज अ लेफ्टिनेंट, या 2 तारे थे कंधे पे, तो बच्चा ही होता है लेफ्टिनेंट। तो मैं वहां पे था, माई कंपनी कमांडर वॉज नॉट देयर, आई वॉज कंपनी 2IC। तो ही सेड कि आप लोग कब जाएंगे यहाँ से? तो मैंने बोला बस हम कल जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि जब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे ना, आपकी पूरी कंपनी का खाना गांव से आएगा, आपका लंगर नहीं चलेगा। और हमने बड़ा मना करा, हमने बोला राशन है हमारे पास, कुक हाउस है हमारे पास, सब कुछ है, ऐसा नहीं। गांव से, जैसे ये बच्चा है ना श्रवण, 10 साल का बच्चा, ये पंजाब में कल्चर है, ये मैंने खुद इसको फील करा है, मैंने देखा भी है कि पीपल विल कम एंड जानबूझ के आपको बैठा के खिलाएंगे, एंड यू विल गेट द बेस्ट ऑफ फूड एंड दे विल डिलीवर इट टू यू ऑल्सो। एंड एक्चुअली पंजाब में फौज ना, हर घर में फौजी है, सो वो कल्चर है वहाँ पे उनका कल्चर भी है। तो बहुत दे लुक आफ्टर यू वेरी, बड़ा प्यार व्यार बड़ा करते हैं, खाना खुना में खूब खाया। एंजॉयड माई सेल्फ। मैं किसी दिन सुनाऊंगा बटाला की कहानी। बटाला में लोहे का काम होता है, ठीक है, और मैं था गुरदासपुर में पोस्टेड, तो मैं बटाला गया था। मैं बटाला की कहानी सुनाऊंगा तो माथा पकड़ लोगे। पंजाब में ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं ना, और दुनिया में कहीं नहीं होते यार, शेर है। और अरे बड़े खतरनाक बटाला की स्टोरी सुनाऊंगा, हंस हंस के, और कर दिया उस बंदे ने यार, कर दिया। आई थिंक आपने सुनाई है। सुनाई है? आई थिंक सुनाई है, मतलब अलग हो सकते, लेकिन जब आप सुनाने को कभी और बोल रहे हैं तो मैं बताऊंगा फिर बटाला की कहानी, ठीक है ना? ठीक है सर। हो गया आज का प्रोड्यूसर? चलते हैं। चलिए। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। भाई मैं जैसा का पर्सनल नंबर यार मुझे भी कोई सेंड कर दो। गाली निकालनी
वो किसी एक सेकंड एक पता नहीं सेकंड है। एक सेकंड एक सेकंड आपने क्या करना है? एक सेकंड मिस कॉल नहीं मारनी। इसकी सोच चेक करो। भाई सीधी इसकी बात, सोच पाकिस्तानी कभी ज़्यादा नहीं करता है। पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। मुझे ये लग गया। भाई अगर मुझे नंबर मिल जाए ना तो मैं गाली तो खैर नहीं निकालूंगा। तो कोई बोला क्यों है? मैं अक्सर ये क्योंकि ये पाकिस्तानी अंदर ज़्यादातर यही अंदर का करते ये हैं ना। निकला ना, पाकिस्तान को छोड़ो, अंदर का निकला ना, यकदम निकला। सही बात है। वो अफसोस है, फिर गांधी निकला है। तुम्हारी अपनी सोच मेरी अपनी हाँ सोच। बिल्कुल, हर एक की ज़्यादा सोचती है। गाली निकालनी है तुम्हें, इसलिए तुम्हें कहा। मौका मिल जाएगा और इससे बड़ा और क्या हो सकता है। वो बंदा कह रहा है कि पाकिस्तानी जितनी मर्जी कॉल कर लो, जो है 1.5 लाख से कॉल कम नहीं होनी चाहिए और मैं किसी का उठाऊंगा ही नहीं। तो उसको पता है अगर आप बोलते हो तो झूठ बोलते हो या सच बोलते हो तो फिर उसको फेस भी करो लोगों के सामने। इतनी का आपके अंदर जो है वो नहीं उनकी पर्सनल लाइफ को ताकत डिस्टर्ब होनी नहीं चाहिए। करेंगे। चलो खैर, ये टॉपिक मेन नहीं है, ये तो वैसे मैं बात कर रही कि भाई मुझे को सेंड कर दो, अगर मेरे साहब का नंबर है तो मैं भी बातचीत कर लूँ थोड़ी बहुत उनसे। चले मेन टॉपिक तो ये था, एक वो लड़की थी, इंडियन अमेरिकन थी, हाँ। कि उसको स्पीच करने का मौका मिला तो उसने फ़लस्तीन का जिक्र कर दिया और उसको मतलब कि बैन कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि दुश्मन भी हो तो कोई अच्छे तगड़ा दुश्मन हो। इतना घटिया दुश्मन अमेरिका फ़लस्तीन का है और ये इजराइल के बोलने से क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, उसका फर्ज था, उसने डिग्री की, लेकिन उसके अंदर एक जज्बात है कंट्री को लेकर, या उसके अंदर एक भावनाएं हैं, अगर वो डिस्कस नहीं करेगी लोगों से तो पढ़ने का फायदा क्या है। नहीं, क्या है? आप कह रहे हैं कि बोलने से क्या होगा। आपके मुल्क में अगर कोई बोले तो उसको उठा नहीं लिया जाता, गायब नहीं कर दिया जाता। तो आप यही मतलब है, उधर अगर वो बोलती है तो उसकी आवाज़ जो है कहीं ना कहीं पूरी दुनिया सुन रही होती है, देख रही होती है उसको। तो जाहिर सी बात है अगर वो वहाँ पे उसने स्पीच किया तो उसकी कहीं ना कहीं आवाज़ तो पहुँचेगी, किसी को तो सुनाई देगी ना भाई फिर तो तो ये इस डर की वजह से ही ना, अगर चंद लोग जो हैं, 4 लोग भी उसकी आवाज़ सुनते हैं तो वो उसका असर तो पड़ेगा ना। मेरे साहब तो तो रोक रहे इसका हैं। मतलब ये अपने कह लें कि पर्सनली ये बात कहना चाहता हूँ कि उसके लड़की को ये हरगिज़ फ़लस्तीन के हक में नहीं बोलना चाहिए क्यों? था। और स्पेशली ये क्यों? एक सेकंड यार, वही तो जी, बता रहा जी, हूँ। जी। वही तो कि अमेरिका में खड़े होकर जो इजराइल का फुल सपोर्टर है, फुल राइट हैंड बना हुआ है, फुल कह लें कि वेपन्स, हथियार, असला सारा कुछ जो है वो अमेरिका दे रहा है, वहाँ खड़े होकर आप अगर इजराइल के खिलाफ बोलोगे या फ़लस्तीन के हक में बोलोगे तो जाहिर सी बात है वो आपको छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आपका ग्रेजुएशन की डिग्री जो है बैन कर दिया। अब लें सवाल, यही तो मेजर साहब भी बोल रहे हैं, आप अपनी तालीम पे फोकस करें। आपने तो बोल दिया, तो फिर इस तरीके जो भी तालीम का फायदा क्या है? यार तालीम का फायदा है, कम से कम वो पढ़ जाती फिर बोलती। पढ़ के ही बोल लिया। नहीं, कभी तो कर रही है, स्टिल कर रही है, डिग्री कब मिलती है? कर रही है अभी वो, भाई तो इस ये वजह होगी से। उसकी लेकिन ये है भाई कि उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना, यार उसकी लाइफ तो ठीक है, बर्बाद मैं हो आपकी गई ना। बात को समझ गया हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अमेरिका जैसा मुल्क, वहां भी आप तालीम हासिल कर रही, वहां भी आप बोल रही हैं, तो उसने तो भाई सीधा सीधा आपको बैन ही करना है, क्योंकि वो तो राइट और लेफ्ट दोनों इजराइल का है। जो तालीम होती है ना वो इंसान को शऊर मत को देती है। आप हिस्ट्री को जानते हो, लोगों में रहना जानते हो। अब ये इंडियन है और वहाँ पर अमेरिका में रह रही है, एक नए माहौल में जाकर वहाँ पर रही है, तो इसने देखा, इसने सच को जो है वो एनालाइज किया, इसने देखा कि भाई सच क्या है, झूठ क्या है। हालांकि ये भी तो एक इंडियन है, मेजर साहब की तरह जो है वो एक इंडियन नहीं है, एक सच्ची इंडियन है जो कि निहत्तों लोगों के हक में बोली है। तो और जो सबसे बड़ा बगैरत जो अमेरिका देख लें कि वो कहता है कि मैं पूरी, उसने ठेका ले रखा है पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है जो वो बेचारी बोली है और उसको जो है उसकी डिग्री बैन कर दी गई है, और इसके अलावा इसको और भी काफ़ी मुश्किल फेस करनी पड़ेगी। तो बाकी उसको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। हाँ, तो बाकी ये है अब इंडिया को जो है वो इसके खिलाफ निकलना चाहिए। अच्छा, इसके खिलाफ अमेरिका की कि उसने गलत किया है। नहीं बोला। अच्छा, मेरे साहब ने कहा पाकिस्तान पकड़े गए नाइजीरिया में, तो मेरे साहब ने एक डायलॉग बोला कि पाकिस्तानी या भीख मांगती या फट जाती।
भीख मांगना तो बिल्कुल सही है। भीख मांगने में तो हम नंबर 1 पर है, किसी बड़े से लेकर छोटे तक। हर कोई। और ये कल के परसों में देख रहा था, एक वीडियो में देख रहे थे जिसमें ये नाइजीरिया की बात हो रही है ना, तो वो कौन सा मुल्क था? वो अफ्रीका का। नहीं, अफ्रीका का था। अफ्रीका का सोमालिया, पता नहीं कोई साउथ अफ्रीका का कोई था। कंट्री था, उधर भी पाकिस्तानी बैगर्स जो थे उनको डिपोर्ट किया गया, सिर्फ वो भीख मांगते थे। सोचो अफ्रीका के बेचारे मुल्क हमसे भी गया गुजरे, वहाँ भी ये भीख मांग रहे हैं। ये उनकी जेब से भी निकलवा लेते हैं। फकीरों को भी लूट रहे हैं। तो ये हंसने का नहीं, ये रोने का यार बात है। हंसने का मतलब ये नहीं कि मतलब कुछ बगैरती है और एक नंबर की, लेकिन तरीका कार पे हंसी आ रही है कि तो आप मेरे साथ बात ठीक है ना, या ये भीख मांगती हाँ। या फट जाती। फट जाती है। फटना जाती, तो धमाका कर देती। फटना तो जो है वो सिंपल है। तो मुझे यार ना बाकी वीडियो जो भी थी मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है बातों में जितना यार मैंने उस वीडियो में, और मैं मेजर की सोच से हैरान हूँ कि उसको इतना काफी यार एक बंदा अनपढ़ भी हो ना तो, लेकिन जो वो सोशल मीडिया पर आता है वो देखता है तो वो मुख्तलिफ चीज़ों को देखता है, एनालाइज करता है, तो फिर वो अपना जो है वो ओपिनियन देता है, मतलब कि चीज़ों को सामने रख कर। ये जो बंदे बोल रहे हैं, ये जो प्रोड्यूसर और मेजर हैं, ये एक अपनी हवस निकाल रहे हैं। इसने एक मर्तबा भी ये नहीं कहा कि यार वो कम से कम चलें जो भी है, लेकिन वो निहत्ते हैं, उनके पास तो है ही कुछ नहीं फ़लस्तीनियों के पास, इनके पास तो पूरी दुनिया की सपोर्ट है, तकरीबन मैक्सिमम कंट्री की इनकी वो सपोर्ट है, और वो उनके हक फिर भी ये बोलते किसने आज भी एक कमेंट नहीं किया इस बात। अच्छा, बाकी बात है मोहम्मद रिजवान की, वो बात मेजर साहब ने ठीक की है। उन्होंने कहा कि आपका फ़र्ज़, जब आप अपने फ़र्ज़ से कोताही करेंगे तो क्या आपका दीन आपको सजा नहीं देगा? बिल्कुल देगा। रिजवान का फ़र्ज़ था टीम को जितवाना, परफॉर्म करना, ना कि शोमेंट करना, तस्वीरें लेकर या ये चीज़ें करके। हमारा दीन शोमेंट नहीं है, मतलब शोमेंट दिखावा नहीं है, रियाकारी नहीं है। जो भी काम है, अगर वो आप यहाँ तक के आप कहीं रास्ते में चल रहे हो तो अल्लाह की रज़ा खातर रास्ते में पड़ा हुआ जो कंकर है, जो जिसे हम रोड़ा कहते हैं, पत्थर कहते हैं, वो अगर हटा देते हैं अल्लाह की रज़ा की खातर तो वो भी सवाब है। बिल्कुल। ये हमारा दीन हाँ, शो बिल्कुल। नहीं है कि आप रिया कर शुरू कर दे, उसमें तस्वीरें पकड़े, अल्लाह अल्लाह करे। अल्लाह की ज़ात, यार यही तो वजह हमें गलत इंटरप्रेट किया गया हमारा भाई दीन। आप अभी रिसेंटली देख लो कि अल्लाह दाढ़ियों को या मतलब कि टोपी पहने हाथ में नहीं तस्बीह कबूल पकड़े करता। वालों को नहीं, जो है वो अल्लाह के नज़दीक वो नहीं है। अब वो लीबिया का आमद देख लें, ना से दाढ़ी है, हाँ, ना clean कोई shape है से भाई। बंदा 3 मरतबा जहाज हट कर आया उसके लिए, और 34वीं मरतबा वो मुझे गया, तो- बैठा चला मुझे तो वो ट्रॉफी ड्रामे लगा है, पता नहीं अब ऐसा एक आध बार जा पूरे सकता है। इंटरनेशनल पूरी दुनिया में दुनिया कवर किया, ये न्यूज़ है। उसके तो लोग जब वो गया है ना तो लोग उसके हाथ चूम रहे हाँ थे जी। जब मक्का में पहुंचा है। सारियां सवारियां थी उसमें, 3 मरतबा जहाज हट कर आया, 4थी मरतबा गया, जब वो बैठा तब गया। इसमें ड्रामा क्या है? इसमें ट्रबल जामा कौन सा? कहानी भी हो सकती है भाई, एक आध बार समझ आ सकता है कि जहाज 3 मरतबा जहाज भाई में बहुत खराबी से हुई। आपको अल्लाह ताला के मुझसे पर भी शक हो रहा है। नहीं, मैंने कौन सा कहा? तो फिर यही है ना कि आपको टोपी ड्रामा लग रहा है कि एक बार हो सकता है, क्योंकि 2 बार मीडिया पे कुछ भी दिखाया जा सकता है। नहीं यार ये तो सही है, चलें। लेकिन मीडिया यार, दुनिया उसको देख नहीं, आपको लगता है कि मीडिया 100% सच नहीं नहीं सच तो नहीं बोलते, ये बात लेकिन पूरी दुनिया की जब एक साइड पे हो जाए ना तो मतलब कि उसमें चांस होते हैं कि ज्यादातर सच ही होता है। चलो खैर, तो नई वीडियो में नाटक साथ टेक केयर।